सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। किसान विधेयक के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलावा देश के करीब 250 छोटे बड़े किसान संगठनों ने कमर कस ली है। बिहार के किसानों में इन विधेयक को लेकर भारी गुस्सा व्याप्त है। इस बीच सुपौल में पिपरा विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा कि भारत सरकार ने बिना विपक्ष के राय लिए यह विधेयक लाने का काम किया है, जिसके विरोध में राजद व किसान संगठन के लोग रोड मार्च कर रहे हैं। किसान विरोधी कानून बनाने का काम किया है, उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल और भारत के जितने भी किसान संगठन हैं, तमाम लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध करने का निर्णय लिया है और उसी के क्रम में आज हम लोगों का ये विरोध मार्च। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में भी कृषि बिल को वापस लेने के विरोध में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मोतीपुर खैनी गोदाम से जुलूस निकाला। इन्होंने अपने अपने हाथों में झंडे और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पहुंचकर NH 28 का चक्का जाम कर दिया। जाम से सड़क की दोनों ओर गाड़ियों का तांता लग गया। मौके पर सभा का आयोजन भी किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को कॉरपोरेट घराने के हवाले कर रही है। इससे पहले से ही परेशान किसान और अधिक परेशान होंगे। ये कानून किसानों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों काले कानून वापस ले, वरना किसान चुनाव में सरकार को मजा चखाएंगे। समस्तीपुर के ताजपुर में NH 28 का चक्का जाम चल रहा है। वीडियो यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग किसान विरोधी जो तीनों काला कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। किसानी में जो कारपोरेट का प्रवेश हो रहा है उसको रोकने की मांग करते हैं। किसान को गुलाम बनाने की साजिश के खिलाफ ये जाम है और ये जाम अभी जारी रहेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। मेरठ में भाजपाई कार्यकर्ताओं पर सहायक नगर आयुक्त के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक थाना दहली गेट इलाके के नगर निगम परिसर में भाजपाइयों ने सहायक नगर आयुक्त के ऑफिस में घुसकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त के पक्ष में निगम कर्मचारियों ने भाजपाई कार्यकर्ताओं को घेर कर उनकी पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। अनीस नाम के व्यक्ति ने माहौल को बिगाड़ा। उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा बात हो गई। उसके बाद भी अपनी संख्या लेके हम पे मारा पीटी चालू कर दी। हमारे साथी तो निकल गए, वहाँ मैं जो अकेला बच गया जी। और मुझे लगभग 5 से 7 मिनट लगातार मारा रोड पे। इंडिया लाइव 24 के लिए मेरठ से अमजद रजा की रिपोर्ट। काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम में देर शाम धरना प्रदर्शन किया।
कांग्रेसों की मांग थी कि लॉकडाउन के दौरान नगर निगम में आया राशन सड़ने के कगार पर है, जबकि पात्रों को वह राशन नगर निगम प्रशासन के द्वारा प्रदान नहीं किया गया। इस पूरे मामले पर सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल ने कहा कि कांग्रेसियों की इस शिकायत पर मामले की जांच करा दी जाएगी। अब आप दुर्भाग्य की स्थिति लगाइए कि गरीब महिलाओं को राशन मिल नहीं रहा, गोदाम में राशन सड़ चुका। ये जो सरकार है, इस सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर उपस्थित हैं। काशीपुर नगर निगम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो राशन यहाँ पर सड़ा दिया, कम से कम उनको सड़ाया ना जाता, गरीबों को दे दिया जाता तो किसी काम आता। के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में बस यही बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली जाएगी और अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जांच करा के देख लेंगे उसमें कि कहाँ पर दिक्कत है। बाकी राशन सुरक्षित है, साफ़ है और बीच में निगम में कोविड की वजह से काफ़ी दिन बंद भी रहा हमारा निगम। इस वजह से भी प्रक्रिया थोड़ी सी हल्की हो गई थी, लेकिन अब ये सब सुचारू रूप से सही चल रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में विगत 30 वर्षों में उत्तर कोयल नहर परियोजना का कार्य पूरा नहीं हो सका है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो सिंचाई के साथ साथ मनमानी बिजली बिल आने से लोग काफ़ी परेशान हैं। महीनों चक्कर लगाने के बाद बिजली बिल में सुधार नहीं हो पा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में नेताओं का दौर शुरू हो गया है। इस क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आने वाले नेताओं से स्थानीय ग्रामीणों ने नहर एवं बिजली बिल में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद नेता विनय यादव जनसंपर्क अभियान के दौरान गुरुआ विधानसभा के आतोपुर, चई, डुब्बा, पकरी सहित अन्य कई गांवों में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनसे अपनी समस्या से रूबरू करवाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण कृष्णा पासवान ने कहा कि जो नेता एक बार क्षेत्र से जीत कर जाते हैं वह दोबारा कभी नहीं आते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण हम लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उत्तर कोयल नहर परियोजना पूरा ना होने से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस बार हम ऐसे लोगों को वोट देने का काम करेंगे जो जनता की समस्या को दूर करेंगे। इन लोग कहेंगे कि हमको आप मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सारी बस्ती गुरुआ, वो इलाका के, गांव के, घर के, पंचायत से लेवल पर हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी जो क्षेत्र की समस्या दूर करेगा जी हाँ, आप लोग। जी हाँ, जी हाँ। और वो आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का एक स्थानीय बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हमेशा इन लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ। चाहे किसी भी परिवार का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी दुख हो, सुख हो, कोई भी त्यौहार हो, तो हमेशा इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नोएडा में थाना फेज 3 पुलिस और साइबर सेल टीम के संयुक्त प्रयास से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 12 डेबिट कार्ड और 4 आधार कार्ड, इसके साथ ही 3 पैन कार्ड, 2 इंटरनेट डोंगल, 2 चेकबुक, 2 एप्पल वॉच और कुल 17,62,700 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शातिर बदमाशों की पहचान अंकित रमोला, हर्षित रमोला, आकाश बंसल और आकाश कंसल के रूप में हुई है। ये सभी बदमाश दिल्ली NCR के रहने वाले हैं। ये शातिर बदमाश बड़ी ही चालाकी से फर्जी वेबसाइट तैयार करके उस पर सस्ते दामों में मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचकर फ्रॉड करते थे। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 17,62,000 के आसपास राशि, साथ ही साथ 10 मोबाइल फ़ोन, 5 लैपटॉप और कई सारे पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं। और इस क्रम में जो थाना फेज 3 में अभियुक्त पंजीकृत है, उसी के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।